नमस्कार। भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने खाचरौदा सीट का परिणाम का अनुमान जाहिर किया था। अब दिग्विजय सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ता की पोस्ट के हवाले से निष्पक्ष चुनाव को लेकर शंका जाहिर की है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह लगातार चुनाव में हार से पहले भी, चुनाव के दौरान जब मतगणना से पहले भी उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। चुनाव प्रचार के दौरान मतदान में हार के बाद भी सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पर, और अब एक बीजेपी कार्यकर्ता के पोस्ट के हवाले से वो शंका जाहिर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार की टीस कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बार बार ये बात कहने पर मजबूर कर रही है। वो लगातार सोशल मीडिया में चुनाव परिणामों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की ओर संकेत करने के बाद अब दिग्विजय सिंह ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की फेसबुक पोस्ट के हवाले से निष्पक्ष चुनाव को लेकर अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अनिल छाजेड़ नामक फेसबुक यूजर की एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर किया है। अनिल छाजेड़ ने मतगणना से 2 दिन पहले फेसबुक पर खाचरौद सीट के परिणाम का अनुमान जाहिर किया था। उसने अपनी पोस्ट में लिखा, खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8364, बीजेपी 93,000, कांग्रेस 77,000। बीजेपी विजय। अब एक बार खाचरौद विधानसभा सीट के नतीजों को देख लेते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी एक्स पोस्ट में शेयर किया है। मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को 93,552 और कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर को 77,625 वोट मिले। हार जीत का अंतर 15,927 वोट रहा। दोनों उम्मीदवारों को लगभग उतने ही वोट मिले जितने का अनुमान अनिल छाजेड़ ने मतगणना से पहले जाहिर किया था। दिग्विजय सिंह ने शेयर की बीजेपी कार्यकर्ता की पोस्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अनिल छाजेड़ की फेसबुक पोस्ट और खाचरौद सीट के परिणाम का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं, खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि यह पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी 1 दिसंबर को ही लिख दी गई थी। अब नतीजे के बाद की तस्वीर से मिलान कर लें। वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। दिग्विजय सिंह। इसके पहले राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट के नतीजों के आधार पर मुख्य परिणामों को लेकर गंभीर सवाल किया था। उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर राज्य की सभी 230 सीटों पर पोस्टल बैलेट के नतीजों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो यह बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। आपको बता दें कि बैलेट और ईवीएम में बहुत अंतर है। बैलेट में कुछ ही मतदान हुए हैं, मतलब ऐसा मान के चलिए कि सरकारी कर्मचारी, जो सीनियर सिटीजन हैं, चाहे कोई बीमार है, इस तरह के लोगों को ऐसी सुविधाएं दी गई थी। ऐसा नहीं है कि बैलेट बहुत संख्या में हर सीट पर विधानसभा सीट पर करवाया गया था बैलेट से मतदान, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो मतदान के दिन कहीं और होते हैं, इसलिए उनको ये सुविधा दी गई थी। और कुल सीट पर हजारों की संख्या में है, मतलब कहीं 5,000, कहीं 3,000, कहीं 2,000। तो बैलेट में जीत पर ये मान लेना कि बैलेट में अगर कांग्रेस को बहुमत मिला है तो ईवीएम में, क्योंकि ईवीएम में लाखों मतदाता मत का अपना प्रयोग करते हैं हर विधानसभा में, तो इस तरह के आरोप तो खैर
कि कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन इस तरह की संभावनाएं आमतौर पे संभव नहीं हो पाती हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।